हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द जीरोस, मतलब सबसे पहले तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड द जीरोस, मतलब इस हमें पॉलिनोमियल्स के हमें जीरो निकालने हैं। हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इसके हमें जीरो निकालने हैं और जीरो निकालने के बाद इसको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालने के लिए हम लोगों ने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़े, 8th क्लास में 9th क्लास में हम लोग देखते थे कि हम फैक्टर करते थे। तो जो फैक्टर करते थे वही फैक्टर को ही फैक्टर से हम लोग क्या करते थे, फैक्टर से x की वैल्यूज निकालते थे। x की दो वैल्यू आती थी, तो x की जो दो वैल्यूज आती थी यहाँ पर भी हमें वैसे ही x की दो वैल्यू निकालनी है जिस तरीके से हम 9th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर भी x की दो वैल्यू निकालनी है और वो जो x की दो वैल्यू आएगी वही हमारे यहाँ पर क्या होंगे, जीएस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x की दो वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसका फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर देखिए किस तरीके से करेंगे। तो फैक्टर करने का तरीका भी क्या होता है कि फर्स्ट इसको मतलब -8 को और x स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट में यहाँ पर क्या नंबर के यहाँ पर कोई नहीं है। तो अगर मैं x स्क्वायर को -8 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो -8x स्क्वायर हमारे पास बनता है। तो अब इस नंबर का फैक्टर बना दो। ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा इसी का फैक्टर बनाना है। अब फैक्टर देखो किस तरीके से बनाना है। फैक्टर भी एक ऐसा बनाना फैक्टर हमें कि अगर वो दोनों नंबर को अगर मैं उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -8 आना चाहिए, लेकिन अगर उन नंबरों को प्लस करूं या माइनस करूं, अगर मैं उनको प्लस करूं या माइनस करूं, मतलब दोनों में से कुछ भी करने पर हमारे पास वो वैल्यू मिडिल टर्म हमारी इसकी मतलब -2 आना भी चाहिए। तो इस तरीके से फैक्टर हमें बनाने हैं। तो ये हमें फैक्टर हमने 9th क्लास में पढ़े थे, वही फैक्टर हम दोबारा से सीख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई दो नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए, बिल्कुल हो सकते हैं, -4 और 2। अब यहाँ पर हम x लगा सकते हैं, x लगा लो यहाँ पर। अब देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, देखो आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ गया और माइनस का साइन है वो भी लग गया और x और x स्क्वायर भी आ गया। तो देखो हो गया ना फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब इनको देखो प्लस करके देखो, -4 को देखो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ, -4x को और +2x को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा -2x। तो देखो -2x भी आ गया। तो मतलब फैक्टर हमें ऐसा लेना है कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें, मतलब हमने जो फैक्टर किया है ना वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमने बता दिया कि हमारे पास दो नंबर कौन से, एक तो -4x और हमारे पास 2, तो वही नंबर अब मैं यहाँ पर रखूंगा। तो ठीक है, तो रखते हैं जरा यहाँ पर x² -4x और +2x -8। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, केवल फैक्टर तक का काम है। अब फैक्टर करने के बाद हमारे पास जीरो निकाल लेंगे अब जरा। तो जीरो निकालने का तरीका क्या, इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है और इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन निकालने का तरीका भी देखो, यहाँ पर x है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर कम से कम एक x तो हम निकाल ही सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा x - 4, फिर यहाँ प्लस का साइन डालेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। देखो ना 2 की टेबल में 2 आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है, तो 2 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम किसी भी दो नंबर से कॉमन निकालते हैं तो मैक्सिमम कॉमन निकाला जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन आ सकता है। इसमें 2 से ज्यादा कॉमन कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x - 4। तो जब भी हम कॉमन निकाल लेंगे, जब हम किसी नंबर का फैक्टर कर देंगे, तो फैक्टर करके आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ देखो x - 4 आया, तो यहाँ पर भी x - 4 आ गया, तो हम यहाँ पर x - 4 लिख देंगे। एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास x - 4 के अलावा कुछ और भी है, और वो क्या है, बाहर देखो x + 2, ये भी है ना x + 2। तो देखिए इस तरीके से फैक्टर कर दिया। अब फैक्टर करते हमारे पास जीरो आ जाएंगे क्या। अब x - 4 को अगर मैं जीरो के बराबर रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाली वैल्यू है, इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस की। और इसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करूंगा, x + 2 है इक्वल टू 0। अब यहाँ +2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2। तो हमारे जो जीरोज है हमने बता दिए, एक जीरो तो हमारे पास आया 4 और एक जीरो हमारे पास आया -2।
तो एक जीरो हमारे पास 4 और एक जीरो आया -2। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यही कहा था फाइंड द जीरोस, तो हमने जीरोस फाइंड कर दिए। अब हम इसके रिलेशनशिप्स देखिए, यहाँ पे कहा था ना रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट, तो अब इसका वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करना बहुत सिंपल है, मेन काम हमारा को क्या होता है कि इसके जीरोस निकालते हैं। तो देखो जीरोस निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब वेरीफाई देखो, अब यहाँ पे हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, यहाँ पर वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो वेरीफाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। तो वेरीफाई में सबसे पहले क्या आता है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसका क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का, -b/a, ठीक है, याद होना चाहिए ये सारी चीजें। सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला हो क्या होता है, -b/a। तो अभी हम जरा चेक करते हैं -b/a। अब जरा यहाँ पे सम ऑफ जीरो, जीरोस तो पता है हमारे को, ये दोनों जीरोस है, लेकिन यहाँ पर -b और ये a, यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। तो जरा इसको भी सीख लेते हैं, a और b क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें जो एक्स स्क्वायर के पास में देखिए आप यहाँ पर कोई नंबर हो गया, यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 है यहाँ पर। और यहाँ पर x के पास देखो यहाँ पर क्या होती है, x के पास यहाँ पर -2, और यहाँ पर देखो लास्ट में कितनी है, -8 है। तो इस तरीके से देखो बताया, तो यहाँ पर किस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1, और b की वैल्यू हो जाएगी -2, और c की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -8। तो मतलब देखो समझ में नहीं आया तो दोबारा से बताता हूँ कि हमारे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी जो फॉर्म है वो हमेशा ये चलती है, ax² + bx + c। यहां से देखते देखो समझ में आया, यहाँ पे क्या है, जो x² वाली टर्म होती है वो a को लेके चलती है, जो x वाली टर्म होती है उसके पास b होता है, और जो साइड में लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होती है, मतलब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, x² की टर्म वो a होती है, तो यहाँ पर देखो x² की टर्म यहाँ पर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 0 नहीं है, मतलब 1 है। उसके बाद मैंने x की टर्म जो होती है हमारी वो कौन सी होती है, वो b होती है, तो यहाँ पर x की टर्म कौन सी है, -2 है। इसी तरीके से लास्ट में क्या कांस्टेंट टर्म -8 है। तो यहाँ से पहले मैंने a b c की वैल्यू निकाल दी। अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहले क्या है, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो, जीरोस को सम, देखो सम ऑफ जीरो बताओ, सम जीरोस को सम करना है, तो सम करते हैं, 4 + -2 इक्वल टू, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ। अब b की वैल्यू क्या आती है, देखो b की वैल्यू हमने -2 निकाली, तो -2/1 है ना, a की वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो देखो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, दोनों साइड इक्वल हो, तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास आंसर आ गया बिल्कुल इक्वल, ठीक है। तो एक और होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगला आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है c/a। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 × -2। अब c की वैल्यू देखो मैंने अभी बताई थी आपको, -8 है, तो -8/1, तो मल्टीप्लाई करके -8 आ रहा है, और यहाँ पर भी -8 आ रहा है, डिवाइड करोगे 1 से तो यही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहले जीरोस फाइंड करेंगे और इसके रिलेशनशिप्स को वेरीफाई भी करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इसी तरीके से कंटिन्यू हम दूसरे क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं, 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे लगातार, फिर हमें बिल्कुल एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड पार्ट हम कैसे करते हैं जरा देखिए, अभी अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है, बिल्कुल सेकंड पार्ट भी हम ऐसे ही करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहले मैं a b c की वैल्यू लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो इक्वेशन पॉलिनोमियल से होती है उसकी फॉर्म होती है ax² + bx + c। इस तरीके से यहाँ से, इसको ऐसे लिखने से क्या होता है, तुरंत पता लग जाता है हमें बिल्कुल फटाफट से कि a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास देखो, तुरंत a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 4 दिख रही है, और b की वैल्यू पता लग गई हमारे को, b की वैल्यू यहाँ पे -4 है, और c की वैल्यू पता लग गई, c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू पहले हमें पता लगी फटाफट से, क्योंकि अभी आगे देखो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अभी हमने किया था तो रखना पड़ा था, तो यहाँ पर हम रख लेंगे। तो पहला हमारा काम क्या हुआ, a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का हम क्या करते हैं, फैक्टर का तरीका मैंने क्या बताया था, इसकी फर्स्ट टर्म को और इसकी जो थर्ड टर्म है, मतलब तीनों को और दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो देखो अगर मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 × 4 होगा, और s², तो 4s², हमारे पास क्या आ गया, 4s²। अब 4s² तो आ गया, चलिए मेरे को 4s² लाना था, 4s² तो आ गया। अब मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में भी और अब भी बोल रहा हूं कि अब हम इसका ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई कर दे पर तो 4 आना चाहिए, मतलब इसका फैक्टर जब करूं तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए,
तो प्लस माइनस करने पे -4 आना चाहिए। मिडिल टर्म देखो -4s है, तो s लाना है, तो मतलब यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ। देखो मैं अपने आप बताता हूँ, आप भी अपने आप सोचना हो क्या हो सकती है। तो लेकिन मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ और यहाँ पर भी 2 लिख दूँ तो देखो काम बन जाएगा हमारा। अब देखो 2 2 जा 4 आ गया, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हमें करते करते तो वो कट जाता, तो 2 2 जा 4 हो गया, और s और s स्क्वायर, ये हो गया काम। और -2 को -2 में जब ऐड करते तो -4 आता है, तो देखो -4 लाना था। तो इस तरीके से पहले हमें टर्म्स बनानी पड़ती है, मतलब टर्म्स का फैक्टर करते हैं, तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस टर्म्स को जो हमने फैक्टर किया, इस टर्म को यहाँ पर रख के अब इसके जीरोस निकालते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं। अब जल्दी जल्दी काम करते हैं, हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो 4s स्क्वायर 2s प्लस 1, मतलब अब इस टर्म की जगह पे जो इसका फैक्टर हुआ है ना, उस टर्म को लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे इसमें कॉमन निकलेगा, देखो अब इनमें देखो कॉमन, मैंने कहा था कॉमन में मैक्सिमम कॉमन निकालते हैं। एक तो s कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो बता 2s कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा देखो 2 2 जा 4, 2 टाइम में कट जाएगा, और एक s बचेगा क्योंकि एक तो कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे 2s ही था तो 2s तो मैंने बाहर ले लिया, तो बचा 1, माइनस साइन लगाते हैं। अब इन दोनों में देखो, या तो ये दोनों के दोनों किसी टेबल में आते ही नहीं है, तो जब भी किसी टेबल में नहीं आता, 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, तो 1 लिखेंगे, तो 2s माइनस 1। अच्छा यहाँ पर देखो कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पे तो प्लस का साइन था, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, नहीं, हमें बाहर भी देखना पड़ता है क्या है, माइनस प्लस माइनस। और एक बात मैंने और भी बताई थी, वो याद रखना है कि दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। तो दोनों ब्रैकेट देखो यहाँ पर सेम आ रहे हैं, तो कौन कौन से, एक तो ये दोनों ब्रैकेट जो 2 बार आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखो, क्या 2s माइनस 1, और बाहर जो बचा है उसको भी लिखो, देखो 2s माइनस 1, बाहर में 2s माइनस 1 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को जीरोस के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2s इक्वल टू 1, तो s का आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर s की वैल्यू 1/2 आ रही है, यहाँ पर s की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, तो दूसरे में भी तो यही आएगी, s की वैल्यू 1/2 या नहीं आएगी। तो हमारे जो जीरोस है देखो क्या आ गए 1/2 1/2, तो हमारे दोनों जीरोस क्या आ गए 1/2 1/2। अब क्या काम करना है हमें, सारा काम तो हो ही चुका है, बस अब प्रूफ करना है, वेरीफाई कर देना। तो चलिए वेरीफाई करते हैं अपन, यहाँ पर ये एंड लिखा हुआ है, तो वेरीफाई करने का देखो काम सबसे आसान होता है। सबसे पहला काम सम ऑफ जीरोस माइनस b बाय a, तो सम ऑफ जीरोस को सम करेंगे, देखो जीरोस क्या है 1/2 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस b। अब b की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया, b की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पर पहले एक माइनस था, एक और आ गया, अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4 है। देखो 1/2 तो 1/2 मतलब क्या होता है, 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, मतलब आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है हाफ, और 1/2 तो मतलब हाफ में हाफ जोड़ेंगे, आधे में आधा जोड़ते तो क्या बनता है 1 बनता है, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 बन जाए 4, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सम ऑफ जीरोस हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक और था ना दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब यहाँ पर जीरो को मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 1/2 इक्वल टू, अब c बाय a। अब c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c की वैल्यू देखो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो रही है, c की वैल्यू है 1, और a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू है 4, तो देखो आ गया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 1/4। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हम इसको वेरीफाई भी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आज मैंने इस वीडियो में करवाया, बाकी के जो उसमें 4 पार्ट हैं वो अगली वीडियो में करवाते हैं इसके।